और देखिए, प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज के तहत जैसे ही बारिश शुरू हुई, शहर दर शहर निगम की व्यवस्थाओं की और लापरवाही की पोल खुलती चली गई। बारिश ने वैसे तो पूरे राजस्थान में व्यवस्थाओं की पोल खोली है, लेकिन फिलहाल जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं राजधानी से, जहां लापरवाही भारी पड़ी। बारिश हुई राजधानी में और इसके साइड इफेक्ट सामने आए। जिम्मेदार जो कह रहे थे कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इस बार लेश मात्र को नाम मात्र को एक भी घटना नहीं होगी। कुछ ही देर की बारिश में सारी उनके दावों की तैयारियों की पोल खुल गई और ये तस्वीरें देखिए आप, पोल खोलती तस्वीरें। मानसरोवर में एक सड़क धंस गई जिसकी मरम्मत जारी है। 25 फीट गहरे गड्ढे में मरम्मत का काम चल रहा है। और सीधा चलते हैं मौके पर, सहयोगी महेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, अब कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, जो भी है सामने। बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह से मानसून की शुरुआत हुई है, अभी प्री मानसून की बारिश ही हुई थी कल, और उसके साथ ही शहर में अलग अलग जो साइड इफेक्ट्स हैं बारिश के बाद वो देखने को मिले थे। और ये जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं, ये मानसरोवर के द्वारकादास पार्क के निकट जो B2 बाईपास है उसके पास में शिप्रा पथ की ये रोड है, और वो 25 फीट कल गहरी धंस गई थी, जिसका कि अभी मरम्मत का काम यहाँ पर लगातार जारी है। दरअसल हुआ ये था कि यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड के कनेक्शन डाले जा रहे थे इंटरनेट के, वो उन्होंने जो है यहाँ पर अंडरग्राउंड डाले जा रहे, उस वक्त में यहाँ सीवर लाइन को जो है उन्होंने पंचर कर दिया। 42 साल पुरानी सीवर लाइन थी, जिसमें ये पंचर होने के बाद में जो भीतर ही भीतर पानी चलता रहा, और जिसके कारण ये रिसाव रहा। और ये जो कल बारिश जो रही थी उसके बाद में ये पूरी की पूरी जो सड़क है वो अंदर धंस गई, जिसके बाद से लगातार जो है यहाँ पर अब मरम्मत की जा रही है। इसको वापस से दुरुस्त करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है, क्योंकि सीवर लाइन में भी जो है सुराग हो गया था, इसकी वजह से उसे अब बांट दिया गया है। यहाँ पर जो है एक निर्माण यहाँ पर जरूर कर दिया गया है। दूसरी तरफ अब जो मिट्टी का भराव है वो यहाँ पर रखा गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और साथ ही जो निगम के अधिकारी हैं मौके पर हैं, जानने की कोशिश रहेगी कि अब किस तरह से जो मरम्मत का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और क्या कुछ आप देखते हैं कि इस तरह के जो है हादसों को न्योता देते जो नाले या सीवर लाइन है वो कहीं और तो नहीं। निश्चित रूप से कल शाम को ये घटना घटी और एक बहुत बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। मैं निगम के प्रशासन को और निगम की हमारी एक्शन टीम को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस पूरे मामले को तत्परता से टेकअप किया। और आज आप देख रहे होंगे कि कल जिस गति से इसमें से पानी निकल रहा था, सीवर लीकेज हो रहा था, उस पर इन्होंने रोकथाम कर ली है। ये मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, ये एक अलार्मिंग बेल है। जब प्री मानसून की पहली बारिश के अंदर ये इस तरीके से हो गए, बेतरकीब इंटरनेट के वायरों को सड़क के नीचे डालने की अनुमति दी जा रही है, उससे निश्चित रूप से हम लोग एक बहुत बड़े खतरे पर बैठे हैं और जयपुर में कभी भी एक कोई बड़ा हादसा हो सकता है। निगम के एक्शन महेश शर्मा भी इस समय बातचीत के लिए मौजूद है। अभी इस पर किस तरह से रिपेयरिंग का वर्क यहाँ पर हो रहा है, और दूसरा ये कि ये कहीं न कहीं जो है निगम के अधिकारी या फिर जो भी प्रशासन है उसके लिए भी एक बड़ी जो है बात है कि अब वो शहर में जो लोग हैं वो किस तरह से महसूस करेंगे ऐसे में। जहाँ तक सवाल इस पर्टिकुलर पॉइंट का है, तो हमने इस पे रिपेयर और मेंटेनेंस का जो काम था वो हमने इसको पूरा कर दिया है। लाइन हमारी आप देख रहे हैं इंटैक्ट हो चुकी है, लाइन को चैनलाइज कर दिया है, चैम्बर की मेंटेनेंस हमने कर दी है। इधर से इसको जो एक केपटी ये पिट जो फॉर्म हुआ है सर, ये गनीमत रही कि इसमें कभी कोई वाहन जो है वो गिरा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई वाहन होता या फिर ऐसा ही और किसी सड़क पे इस तरह से हो गया होता, जो कि लगातार जहाँ पे वाहनों की जो है आना जाने का सिलसिला है, तो ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। तो ऐसे में ये समस्याएं क्यों बना रही है, क्या इसके पीछे कारण है? क्या कोई इसे लेकर के निगम JDA में कोई तालमेल नहीं है? नहीं, जहाँ तक सवाल तालमेल का और उसका है, तो वो समय समय पे इस तरीके की डायरेक्शन भी रहते हैं। कई बार चीजें क्या है, नीचे का स्टाफ उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, इस वजह से अब जैसे इस वाले केस में जो केबल्स इनकी थी, क्या नाम है, वो उसको चैम्बर को 40 साल पुराने चैम्बर को क्रॉस कर गई, उसकी वजह से केवटी फॉर्म हुई, केवटी फॉर्म होने की वजह से डैमेज हुआ। तो डायरेक्शन तो यही होते हैं कि भाई ये चीजें सेपरेट होनी चाहिए, पर उस पर जैसे कई बार लेक ऑफ सुपरविजन, वर्कमैनशिप और इस तरीके के कई इश्यूज आ जाते हैं। इसका तो खमियाजा लोगों को उठाना पड़ सकता है बहुत भारी। ऐसे तो विजिलेंट रहते हैं और कोशिश करते हैं तो इस तरीके की घटनाएं नहीं हो,
और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा और आगे भी हम ये लिखेंगे इन कंपनियों को कि भाई इस तरीके से जब डाली जाए तो वो इससे दूर डाली जाए और इस बात को इंश्योर कराया जाए। भाई जी पिछले साल भी इसी के नजदीक यहाँ पे थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा गड्ढा हुआ था, कमोबेश वो भी इसी तरह का था। निश्चित रूप से साहब ये पूरी शिप्रापथ के ऊपर गत 2-3 सालों से नियमित रूप से हो रहा है। ये वहां से रिपेयर करते हुए आ रहे हैं। कारण सारा यही है। अभी हम लोग भी आपस में सब बातचीत कर रहे हैं और निगम में आयुक्त महोदय को हम लेटर लिख के और जिस प्रकार से इंटरनेट के इनको केबल को डालने की अनुमति दी जा रही है उसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए और उनके ऊपर एक कठोर नियंत्रण और एक पॉलिसी बनाने के लिए हम उन पर लिख रहे हैं। पॉलिसी की बात तो ठीक है। एक बात बताएं साहब कि ये जो नाले साफ करने की बात की जाती है, सड़कें दुरुस्त करने की बात जो की जाती है, मानसून से पहले की तैयारी की बात की जाती है, नजर आती है क्या वो आपको? नहीं, कई जगह कर रहे हैं। हम लोग हमारे वार्ड में भी काफी सफाई वगैरह हुई है, लेकिन ये मानसून इतना सडनली आ गया कि हो सकता है व्यवस्थाएं सरकारी नहीं हो पाई हो। बाकी हमारे वार्ड वगैरह में अच्छी सफाई वगैरह हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। सफाई की व्यवस्था हो रही है आपके यहाँ? अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगा किस तरह से आप देखते हैं ये जो सड़कों में इस तरह का खोखलापन है वो जो है किस तरह से जानलेवा बनाता है, किस तरह की आशंकाएं आप देखते हैं इससे? पहले भी यहाँ पे गड्ढा काफी हो चुका था, एक बार कार भी काफी गिरी थी यहाँ पे। तो ये जैसे ही बरसात होता है हमेशा यहाँ पे खड्डा होता ही रहता है। शहर में किस तरह की समस्याएं आप ये देखते हैं? ये सड़कें इस तरह से धंस जा रही है, आम जन को किस तरह से खतरा महसूस होता है, आशंका महसूस होती है? आम जन को खतरा तो ये नाले वगैरह पूरे साफ नहीं है, पानी का ब्लॉकेज है और कई जगह खड्डे हैं, पानी में खड्डा। कहाँ देखते हैं आप किस तरह की समस्याएं हैं? न सिर्फ इसकी बात हो रही है, मैं शहर की बात कर रहे हैं, कहाँ आप समस्याएं देखते हैं? शहर में तो सर देखिए जैसे वो जो लाल कोठी वाला रोड है पूरा पानी से पूरा पुल भर जाता है, वहाँ पर ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। कम से कम 1-1 घंटा लग जाता है, बाइक निकालने में भी 1-1 घंटा लग जाता है। तो परेशानियां है मानसून से पहले की जो तैयारियां दिखाई दे रही कहीं? नहीं सर, वो इस तरीके की कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। बादशाह साहब, लोग तो कह रहे हैं कि तैयारियां दिखाई नहीं दे रही, किस तरह से तैयारियां होनी चाहिए थी और क्या जो दावे निगम द्वारा किए जा रहे हैं आपको लग रहा है कि उस पर निगम खरा उतर रहा है? देखिए, मैं स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति का चेयरमैन भी हूँ, उसके नाते आपको बता रहा हूँ कि बारिश से पूर्व निगम ने एक तैयारी की और बरसाती नालों के साफ करने की बात हुई। जहां तक 50% ही हुए सर अभी तक, लेकिन अब बारिश पहले आ गई, फिर भी काम चल रहा है। निश्चित रूप से ये एक इसको हम अलार्मिंग बेल मानते हुए और ज्यादा इसको संजीदगी से लेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग भी ये कर रहे हैं कि हमारे संसाधन पूरे उपयोग में लिए जाएं और आने वाले समय में जयपुर वासियों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना। चलिए, शुक्रिया महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। पानी के बिना धरती